सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड को लेकर, HSCL को। आप लोग देखोगे इस शेयर में आज हमें जो ना भी एक बिग फॉल दिखाई दे रहा है। 5.5% के भी ऊपर में जो शेयर है वो क्रैश हो गए। तो यहाँ पर गिरावट के पीछे रीजंस क्या रहे हैं क्या नहीं, सभी के मन में एक ही डाउट्स है भी आखिरकार क्यों शेयर अचानक से टूटने लग गया। तो कल के दिन आपने देखे होंगे भी कंपनी के मार्केट टाइम में Q2 के रिजल्ट्स आ गए थे ना। और जो इम्पैक्ट होना था वो मार्केट टाइम में हो गया था। 1.5% स्टॉक ऊपर में क्लोजिंग देते हुए नजर आया था 660 रुपये के भाव में। ठीक है, आज आप लोग देखोगे इसकी ओपनिंग हुई, गैप अप ओपन हुआ, ये 668 रुपये के आसपास आई थिंक इसकी ओपनिंग हुई। और फिर उसके बाद जो शेयर है वो हमें क्रैश होते हुए नजर आए और 5.5% के ऊपर में अभी के टाइम दिखाई दे रहा है। तो गिरावट के पीछे रीजन क्या भी, एक तो देखो प्रॉफिट बुकिंग, दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन वो मार्केट है भाई। मार्केट में जो आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, और ये मार्केट में गिरावट के पीछे का रीजन क्या है, एक तो FI वाले लगातार सेलिंग कर रहे हैं। सिंपल सी भाषा में की बात है, अभी FI वाले बेच रहे हैं, लगातार बेच रहे हैं, और अक्टूबर में तो पूरे अक्टूबर मंथ में बेचा है। ठीक है, वो एक कारण रहा है मार्केट में गिरावट का। दूसरा, ऑटो सेक्टर थोड़ा सा कमजोर है, बजाज ऑटो के जो रिजल्ट्स खराब आए थे उसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये मार्केट को प्रभावित कर रहे हैं भाई। साथ में उधर आप लोग, अमेरिका बोल रहा है कि इजराइल ईरान के बीच में कभी भी बड़ा युद्ध छिड़ सकता है, इजराइल के ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है ईरान। तो ये बातें मार्केट में चल रही है, तो मार्केट के ऊपर तो इम्पैक्ट आएगा ना भाई। ठीक है, तो यही कारण रहे हैं स्टॉक में गिरावट के पीछे। और रही बात रिजल्ट्स की, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे भाई। अगर रिजल्ट्स के कारण स्टॉक में गिरावट होनी होती ना भाई, तो ये कल के दिन ही टूट जाता, क्योंकि मार्केट टाइम में रिजल्ट आ गए थे। आपने देखे होंगे, आई थिंक मार्केट टाइम में जो रिजल्ट्स आए थे उसके बाद तो स्टॉक पॉजिटिव क्लोजिंग लिया है और आज गैप अप ओपन हुआ है। तो ये रिजल्ट्स बिल्कुल ठीक है, रिजल्ट्स को लेकर परेशान नहीं होना है। ये जो रीजन रहा है गिरावट का मार्केट की वजह से, और दूसरा प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के भाव में। तो ये देखोगे भी कल के दिन प्रॉफिट जो रेज किया था कंपनी ने, लगभग 35% के करीब 135 करोड़ 40 लाख का प्रॉफिट बनाया Q2 में। और EBITDA मार्जिन की बात करें तो ये 2.8% से आप लोग देखोगे एक्सपेंड हुआ है। तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स है अभी, कहीं पर कोई भी खराबी नहीं है रिजल्ट्स में। और यहाँ पर देखोगे भी थोड़ा सा जो प्राइस टू बुक रेशो है ये थोड़ा सा हाई दिखाई दे रहा है। यहाँ पर PEG रेशो थोड़ा सा हाई दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार शेयर में काफ़ी अच्छी रैली बनी हुई थी। अब ऊपर से देखोगे थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट बुकिंग आएगा। 688 रुपये इसका 52 भी खाए है। और आज ये जो स्टॉक है 676 रुपये तक गया है। 668 के भाव में ओपन होने के बाद 676 रुपये तक गया है। उसके बाद ऊपर से ये जो दबाव वो देखने को मिला भाई, ऊपर से मार्केट का दबाव और फिर प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, तो ये कारण रहे हैं स्टॉक में कोई बड़ी गिरावट के, और कोई कारण नहीं है। चलिए एक बार इसका चार्ट देख लेते हैं, अभी कहीं स्टॉक के ऊपर और दबाव न बढ़ जाए। तो अभी के टाइम आप लोग देखोगे इसका जो ऊपर में जो 100 है, जो मूविंग एवरेज है 50 है, ये दोनों के नीचे में जो शेयर है वो आ गया भाई। तो यहाँ से जो सपोर्ट पे काम कर रहा है जो भाई भी, उनके लिए सपोर्ट रहेगा भी इसके अंदर ये वाला भाव। ठीक है, जो कि रहेगा भी 587 के आसपास का ये सपोर्ट है, अच्छा खासा सपोर्ट है। ऊपर में रेजिस्टेंस की मैं बात करूं तो ऊपर में जो रेजिस्टेंस रहेगा इसका 52 खाई के आसपास का रहेगा। ये वाला लेवल 680 का, ये लेवल ऊपर में ब्रेक करके सस्टेन किया है तो स्टॉक के 700 750 टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अभी के टाइम दबाव है तभी नीचे में सपोर्ट पे ही आपको काम करना चाहिए। 587 का सपोर्ट अगर कटा तो स्टॉक का 500 के लेवल दिखाना तय है फिर तो भाई। ठीक है, तो ये लेवल्स रहेंगे। अगर लॉन्ग टर्म व्यू से आपने पैसा लगा रखा है भाई, लॉन्ग टर्म विजन से, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सेफ हो। और रही बात शॉर्ट टर्म की, स्विंग ट्रेड की, तो उन्हें जो अभी मार्केट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। मार्केट कैसा क्या बिहेव करिए उसी प्रकार से हमें आगे के लिए चलना पड़ेगा। रिजल्ट्स में कोई खराबी नहीं है। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।